कुछ करे। हमको डर है कि हमारे हस्बैंड को भले न उठा के फिर ले जाए, ये हमको डर है। छोटा नोच के मारा है, रेड से ठेहुना पर मारा है। कभी आपने पिता को भी यहाँ पर आँख के नीचे काला धब्बा है, मारा है। एसपी मारा है, पुलिस से मारी है। एसपी साहब कौन? एसपी साहब हम ना जानते हैं कौन। लेकिन एसपी साहब मारे हैं। हाँ, पुलिस मारी है। पत्नी है उसके सामने गया छो, नहीं तो खेमनी चक्का मकान उड़ा देंगे। रुपेश सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी जिसको पटना पुलिस ने बनाया है ऋतुराज, वो जेल भेजे जा चुके हैं और इस वक्त हम ऋतुराज के घर पर हैं। और पहली दफ़े आप स्क्रीन पे या किसी मीडिया के जरिए ऋतुराज के परिवार की बात जानेंगे। और ऋतुराज की माताजी हमारे साथ हैं, पुष्पा देवी, और उनसे हम सीधे जानते हैं ऋतुराज पर जो आरोप लगे हैं, आपको क्या लगता है वो इस तरह का काम आपके बेटे ने किया? जी नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन पुलिस तो कह रही है ना कि ऋतुराज जो हैं वो उन्होंने रोड रेज की घटना हुई उनके साथ, उन्होंने बाद में रुपेश की प्लानिंग करके हत्या कर दी। ये हमें विश्वास नहीं। क्यों विश्वास नहीं हो रहा? मेरा बेटा ऐसा नहीं था। ऋतुराज इस तरह के काम में पहले भी शामिल था। ये कहा जा रहा है कि उसके ऊपर और दूसरे जगह भी आपराधिक मामले रहे, हाई कोर्ट से बेल मिला उसको, हथियार भी रखता था। इन सब बातों की आपको जानकारी नहीं हुई? जी नहीं, हम नहीं जानते थे कुछ। आपको कब पता चला? हम शनिवार को स्कूल से आया तब देखे कि पुलिस, मेरे घर पर पुलिस है, बस। तो घर पे उस वक्त कौन कौन थे जब पुलिस आई थी? उस वक्त आप आई जब, तो आपने क्या देखा, क्या हो रहा था शनिवार को आपके घर पे? पुलिस सब जगह छापा मार रही थी। तो ऋतुराज को यहीं से अरेस्ट करके पुलिस ले गई या कहीं और से गिरफ्तारी हुई? यहीं से, घर से। घर से ले गई? जी। तो उस वक्त ऋतुराज के पास से हथियार भी पुलिस को मिला था क्या? जी ना, कुछ नहीं। जी नहीं, कुछ नहीं। घर पर कुछ था ही नहीं। हम लोग घर पर कुछ ऐसा, हम लोग काम करने वाले थे, हम लोग कुछ ऐसा घर पर देखे ही नहीं आज तक। पुलिस कह रही है कि ऋतुराज की जब गिरफ्तारी हुई तो उसके पास से हथियार बरामद हुआ। आप कह रही हैं कि हथियार बरामद नहीं हुआ, पुलिस केवल ऋतुराज को यहाँ से लेके गई? जी, शनिवार के दिन हम आए थे। हमारे यहाँ एक विदाई समारोह था, हम लेट आए थे, तो हम आकर बैठे। तब उस समय दोबारा आ चुकी थी, 2 बजे इसको ले गया अरेस्ट करके, दोबारा आ चुकी थी। तो हम तो कुछ नहीं देखे, हमको तो कुछ नहीं बोली। हम ऊपर चला है, हमको बैठाया थोड़ा देर सीढ़ी पर, बैठा के फिर कहा कि आप जाइए, तो हम ऊपर चला है। तो ऋतुराज के साथ साथ परिवार के और किन किन लोगों को ले गई पुलिस? उसके पापा को साथ में ले गई? जी ना, पापा अपने गए पापा। अच्छा। हाँ, 2-3 आदमी के साथ पापा अपने एसपी ऑफिस गए। अच्छा। तो उनको बैठाया अपने साथ, फिर पूछताछ किया। उसके एक भतीजा को भी ले गया, फिर और 1-2 आदमी को ले गया। सबको पूछताछ की पुलिस छोड़ दी।
कितने दिन में आपके पति ऋतुराज के जो पिताजी हैं वो वापस आए? शनिवार नहीं, मंगल 2 दिन रखा था। पुलिस ने 2 दिन रखा आपके हस्बैंड को? जी जी 2 रात तक वो लौटे नहीं? जी ना। बाद में जब पुलिस ने उनको छोड़ दिया तो अभी आप लोगों से बात हो रही थी तो आप लोगों के परिवार के लोग बता रहे हैं कि उनको चोट के भी निशान थे। ये हम ना देखें। पुलिस ने 2 दिन तक क्या रख किया आपके पति को रख करके? हमको ना मालूम है क्या क्या किया, लेकिन कुछ पूछताछ किया होगा, कुछ पूछताछ किया होगा। नहीं बताते हमसे। ये बताइए हमको कि अभी आपके पति कहाँ हैं? भट्ठा पर। चलेगा वो वापस? जी अपना काम में कोताही नहीं करते थे। 6 बजे सुबह से रात बजे तक काम करते थे, शाम में लौटते थे। शनिवार को आपकी बहू ऋतुराज की जो पत्नी है उनको भी पुलिस लेकर के गई थी? हाँ हाँ। तो फिर आपकी बहू कब लौटी? उनको भी रखा पुलिस ने वहाँ पे? हाँ हाँ जिस दिन गई उस दिन रात भर, दूसरे दिन दिन भर, और रात में फिर 11 बजे यहाँ पहुँचा गई पुलिस दूसरे दिन उसको। आपकी बहू बता रही हैं उनके शरीर पे चोट के निशान भी हैं, तो उनको टॉर्चर भी किया गया? जी बहुत टॉर्चर किया गया है। ऋतुराज की पत्नी को पुलिस ने पीटा? जी जी हाँ। क्यों पिटाई की गई? कभी पूछा किसी ने? आपने पूछा या परिवार के लोगों ने पूछा पटना पुलिस से कि अगर ऋतुराज ने हत्या की, ऋतुराज अगर अपराधी भी है, अभी तो आरोपी है वो, उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, न्यायालय सजा देगा, लेकिन पिता को उठाना और साथ ही साथ पत्नी को ले जाना और पत्नी की पिटाई क्यों की गई, ये पूछा कभी आपने? पिता को भी यहाँ पर आँख के नीचे काला धब्बा है, मारा है, एसपी मारा है यहाँ पर। कौन मारे हैं सर? पुलिस से मारी है। एसपी साहब? कौन एसपी साहब? हम ना जानते हैं कौन। लेकिन एसपी साहब मारे हैं? हाँ हाँ पुलिस मारी है, पुलिस मारी है। यहाँ पर आँख पर काला का निशान है, पुलिस मारी है। बहू को कहाँ कहाँ चोट आई है आपको पता है? आपने देखा, एक ही घर में आप लोग मौजूद हैं। झोटा नोच के मारा है, रड से ठेहुना पर मारा है, बेंत से। कहा कि ऋतुराज को कहा कि गच्छो, पत्नी है उसके सामने, गच्छो नहीं तो खेमनी चक्का मकान उड़ा देंगे। जबरदस्ती आपके बेटे से गुनाह कबूल कराया गया, आप ये कह रही हैं? जी जी जी। मतलब आपका बेटा हत्या में शामिल है या नहीं है, आपको क्या लगता है? पुलिस ने जबरदस्ती उससे बयान दिलवाया? जी हमको तो ना लगता है कि मेरा बेटा मार सकता है, ये सब काम करेगा। अब छोड़ दीजिए, अब हमसे बोला ना जा रहा है। हम बहुत आहत हैं, बहुत हम अति डर लग रहा है क्या? कष्ट में है, क्या बोले, कष्ट में। डर भी लग रहा है क्या? जी ना, हमको डर कुछ के लगेगा जी। डर है, पुलिस से डर है कि भले ना हम लोग को फिर मारे पीटे कुछ करे। हमको डर है कि हमारे हस्बैंड को भले न उठा के फिर ले जाए, ये हमको डर है। टॉर्चर करे। पुलिस वहाँ भी गई थी, भट्टा पर भी गई थी, सब लेबर एक लेबर के यहाँ घरे घर तलाशी ली। सब लेबर को बहुत धमकाया, डराया। लेबर भागने की स्थिति में था, तो कुछ जो मुंशी वगैरह था वो सब कहा कि भागो नहीं, से मालिक क्या किए हैं, सब तुम लोग मत भागो। पहले 2 बार छापेमारी किया भट्टों पर, 2 मोटरसाइकिल उठा के ले गया। ऋतुराज की माँ हमारे साथ बातचीत कर रही हैं और ये हाई स्कूल में टीचर भी हैं, शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं और ज्ञान बांटती हैं, लेकिन इन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि इनके बेटे को पुलिस इस तरह उठा करके ले जाएगी। अगर ऋतुराज
ने यह क्राइम किया है तो भी इनको ये उम्मीद नहीं थी कि इनके पति को और इनकी बहू को, यानी ऋतुराज की जो पत्नी है, उसको पुलिस उठा करके ले जाएगी और 3 दिनों तक रख करके टॉर्चर करेगी। पटना पुलिस से हम सवाल पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये जानना चाहते हैं, नीतीश सरकार से ये सवाल है सीधे कि क्या बिहार में क्राइम का उद्भेदन करने के लिए इस तरह से मानवाधिकारों का हनन किया जाता है? क्या पटना पुलिस ज़बरदस्ती किसी को भी पकड़ करके गुनाह कबूल करवाती है, टॉर्चर करके, उसके परिवार को मारपीट करके? पटना के एसएसपी साहब को जवाब देना चाहिए। ये परिवार पहली बार सामने आया है फर्स्ट बिहार के जरिए, और इसने ये जो बड़ा दावा किया है या जो बड़ी बात कही है, उस पर अगर जवाब नहीं आता बिहार पुलिस या सरकार की तरफ से, तो वाकई हम सोचेंगे कि हम एक ऐसे राज्य में रह रहे हैं जहां पर सरकार, प्रशासन, शासन गूंगा और बहरा हो चुका है। सहयोगी कैमरा पर्सन शेखर घोष के साथ शशि भूषण, फर्स्ट बिहार न्यूज।